नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश के हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। समाज में जिस तरह का वैमनस्य घुलता जा रहा है, जिस तरह की लोगों में भावनाएं भड़काने के लिए, लोगों को अनावश्यक रूप से दंड देने के लिए, झूठी शिकायतों के आधार पर किसी की गिरफ्तारी, लोगों को सरकार के प्रति या सिस्टम के प्रति या व्यवस्था के प्रति अगर कुछ भी कहें तो तुरंत उसको गिरफ्तार करना, दंड देना। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में क्या अधिनायकवाद लागू हो गया है? क्या प्रजातंत्र खत्म हो गया है? क्या भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं या उनमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है? ये बड़ा दुखद है। ये देश के बुद्धिजीवियों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की शासन प्रणाली के लिए एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहा है। कल रात के अंधेरे में एक प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी केवल इस आधार पे कि किसी सिरफिरे ने कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दी कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। किसी सिरफिरे ने अभी 2 दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में रविकांत के साथ मार पिटाई, अभद्रता, उनके गाल में चाटे लगाना, उनको गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकियां देना। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो थाने पहुंचते पहुंचते ही वहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों का जमावड़ा हो गया और देखते देखते वहीं से उसकी बेल हो गई और उसको बाहर ले जाकर जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, आज रात के अंधेरे में केवल इस आधार पे ऐसी धाराएं लगाकर कि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, इस आधार पर गिरफ्तारी करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय प्रणाली के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या सही है, क्या गलत? तरह का जो भेदभाव है, इस तरह की जो कार्रवाई है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली है। हमको कोई भी धर्म मानने के लिए आजादी है। हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने समाज में आंदोलन चलाया है, अगर उनके आंदोलनों का अध्ययन करें, चाहे पेरियार हो, कबीर हो, ज्योतिराव फुले हो, साहू जी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, जो आंदोलन चलाया उन्होंने एक सिस्टम के खिलाफ, एक व्यवस्था के खिलाफ, ऐसी व्यवस्था जो समाज में विषमता पैदा करती है, जो गैर बराबरी पैदा करती है, शोषण का आधार है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। उसके खिलाफ तमाम पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। अगर उनके विषय में कोई अध्ययन करके उन पुस्तकों का कोई विवेचन करता है और फिर एक प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो कम से कम अच्छा बुरा तो समझ सकते हैं। किसी की भावनाएं ये केवल पढ़ने से, इनको किसी को बताने से कि इन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है जो उचित नहीं है, तो इससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं। तो अब तो यह है कि वो सारी पुस्तकें ही बैन कर दी जाए, वो किताबें ही ना पढ़ने दी जाए। सिलेबस तक में तमाम ये इस तरह की बातें हैं। धार्मिक अंधविश्वास,
आडंबर, पाखंड, कर्मकांड के विरोध में तमाम, तो ये तो कोई कि अगर उनका जिक्र होगा तो किसी की भावनाएं आहत होंगी, और जिसने जिक्र किया उसको जेल में डाल दो, उसको प्रताड़ित करो। तो ये क्या क्या इन्हीं की भावनाएं हैं? अगर किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आए दिन गली गली, गांव गांव, हर शहर शहर, 50 हजारों लाखों घटनाएं रोज हो रही हैं। एक वंचित समाज, एक दलित समाज, एक पिछड़ा समाज, उसकी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। तो यहाँ भावनाएं आहत अगर किसी की होती हैं तो कोई बात नहीं, इनकी भावनाएं भावनाएं नहीं है, इनका सम्मान सम्मान नहीं है। वे लोग जिनका वर्चस्व आज सत्ता की वजह से, जिनका वर्चस्व है, उनकी भावनाएं तो भावनाएं हैं। उनके खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो कार्रवाई होगी। रात के अंधेरे में किसी दलित लड़की को प्रशासन द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जला देना, इससे भावनाएं आहत नहीं होती। ये सरकार कर सकती है, ये व्यवस्था कर सकती है, ये उसके पोषक तत्व कर सकते हैं। इसके विषय में बोलना ये अपराध है। मैं तो दोष दूंगा इस समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इस समाज के हितों के संरक्षण के लिए चुना गया है, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभाओं में, इतनी भारी संख्या में है लोग, इसी समाज के रिजर्व सीटों से चुने गए लोग प्रतिनिधि हैं। इसका तो अर्थ यही है कि अगर वो कुछ नहीं बोल रहे, सरकार पे वो कोई दबाव नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं है, यहाँ कानून का राज नहीं है। तो अब तो ये अराजकता, ये अधिनायकवाद, ये प्रताड़ना और ये जुल्म ज्यादती अब बड़े पैमाने पे शासन प्रशासन के माध्यम से जारी रहने वाली है। अगर ये जनप्रतिनिधि चाहे लोकसभा में है और चाहे राज्यसभाओं में है, इसका अर्थ तो यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं सकते। इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी गिरफ्तारी हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, ये सब उचित है। तमाम बड़े ओहदों पे मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी, अगर कोई उनका हस्तक्षेप इस प्रकार से नहीं होता तो फिर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। रतन लाल ही क्या, जाने कितने इस तरह के प्रोफेसर और रतन लाल अब निशाने पे सरकार के आएंगे और सब लोगों को इसी प्रकार से जेलों में डालकर उनकी आवाज को बंद करने का काम किया जाएगा। जो सर्व था एक सभ्य समाज के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए, प्रजातंत्र के लिए और भारत के संविधान के विरुद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।